जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। अदालत उस्मा ने भी ट्रिब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, इन्हें 252 का हल्का है जहां से नैब केस में सजा याफ्ता उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज लोनी। उन्होंने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क किए कि आपके क्लाइंट जो है, जो उम्मीदवार हैं, वो 2 साल और 2 माह सिर्फ जेल में रहे, लेकिन उनको सजा 10 साल की सजा सुनाई की थी और 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया था और अभी तक वो जुर्माना भी अदा नहीं किया गया और ज्यादातर मुद्दत भी पेरोल पर रिहाई में गुजारी गई। ऐसे लोग बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, बेहतर होगा कि आप घर बैठें, क्योंकि इंतखाबात में आपका खर्चा ही होगा। इन रिमार्क्स के साथ उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया है और उनको आम इंतखाबात में सजा याफ्ता होने पर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, इन्हें 252 का हल्का है जहां से नैब केस में सजा याफ्ता उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज लोनी। उन्होंने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क किए कि आपके क्लाइंट जो है, जो उम्मीदवार हैं, वो 2 साल और 2 माह सिर्फ जेल में रहे, लेकिन उनको सजा 10 साल की सजा सुनाई की थी और 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया था और अभी तक वो जुर्माना भी अदा नहीं किया गया और ज्यादातर मुद्दत भी पेरोल पर रिहाई में गुजारी गई। ऐसे लोग बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, बेहतर होगा कि आप घर बैठें, क्योंकि इंतखाबात में आपका खर्चा ही होगा। इन रिमार्क्स के साथ उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया है और उनको आम इंतखाबात में सजा याफ्ता होने पर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, इन्हें 252 का हल्का है जहां से नैब केस में सजा याफ्ता उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज लोनी। उन्होंने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क किए कि आपके क्लाइंट जो है, जो उम्मीदवार हैं, वो 2 साल और 2 माह सिर्फ जेल में रहे, लेकिन उनको सजा 10 साल की सजा सुनाई की थी और 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया था और अभी तक वो जुर्माना भी अदा नहीं किया गया और ज्यादातर मुद्दत भी पेरोल पर रिहाई में गुजारी गई। ऐसे लोग बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, बेहतर होगा कि आप घर बैठें, क्योंकि इंतखाबात में आपका खर्चा ही होगा। इन रिमार्क्स के साथ उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया है और उनको आम इंतखाबात में सजा याफ्ता होने पर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, इन्हें 252 का हल्का है जहां से नैब केस में सजा याफ्ता उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज लोनी। उन्होंने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क किए कि आपके क्लाइंट जो है, जो उम्मीदवार हैं, वो 2 साल और 2 माह सिर्फ जेल में रहे, लेकिन उनको सजा 10 साल की सजा सुनाई की थी और 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया था और अभी तक वो जुर्माना भी अदा नहीं किया गया और ज्यादातर मुद्दत भी पेरोल पर रिहाई में गुजारी गई। ऐसे लोग बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, बेहतर होगा कि आप घर बैठें, क्योंकि इंतखाबात में आपका खर्चा ही होगा। इन रिमार्क्स के साथ उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया है और उनको आम इंतखाबात में सजा याफ्ता होने पर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।